तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां एक तरफ बाप का गम है तो दूसरी तरफ एक बेटे का ईमान। ये हजरत यूसुफ के किस्से का वो बाब है जहां जुदाई और बर्दाश्त दो अलग अलग दुनियाओं में एक ही आजमाइश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सब्र के इम्तिहान से शुरू करके हम देखेंगे कि उम्मीद का पैगाम कैसे मिलता है, फिर एक राज के बोझ से गुजरकर महल के साजिशों तक पहुंचेंगे और आखिर में अकायद के तसादुम का जायजा लेंगे। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है सब्र के इम्तिहान से। एक तरफ किनान में हज़रत याकूब हैं, दूसरी तरफ मिस्र में हज़रत यूसुफ। दोनों एक ही जुदाई की आग में जल रहे हैं, लेकिन उनकी आजमाइशें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कहानी का असल मरकज़ वही दर्दनाक जुदाई है। किनान में हज़रत याकूब इस एहसास से जुर्म में घुल रहे हैं कि वो अपने बेटे को बचा नहीं सके, और उधर मिस्र में हज़रत यूसुफ को इल्हाम हो रहा है कि अभी सही वक्त नहीं आया, उन्हें अपने भाइयों को बचाने की खातिर ये दूरी बर्दाश्त करनी होगी। और यहाँ हज़रत यूसुफ के किरदार की बुलंदी देखें। वो अपने वालिद से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक आसमानी हुक्म उन्हें रोके हुए है। और हैरत की बात यह है कि इस सब्र की वजह भी वही भाई हैं जिन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया था। ये उनकी हमदर्दी की इंतहा है। ज़रा उस मंजर को सोचें जहाँ हज़रत याकूब अपनी बीवी राहेल की कब्र पर खड़े हैं और उनका दिल इस एहसास से फटा जा रहा है कि वो अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सके। ये एक बाप के लिए सबसे बड़ी अजियत का लम्हा है। लेकिन जहां मायूसी इंतहा पर होती है, वहीं से कहानी एक ज़बरदस्त मोड़ लेती है। जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं तो एक इल्हामी पैगाम सब कुछ बदल कर रख देता है। ये वो लम्हा है जब हज़रत याकूब ने गोया हार मान ली है। वो अपने बेटे की मौत को एक हकीकत के तौर पर कबूल करने के करीब हैं और अपनी बीवी से कह रहे हैं कि अगर यूसुफ इस दुनिया में नहीं तो यकीनन तुम्हारे पास होगा। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक फरिश्ता ज़ाहिर होता है और एक ऐसा इंकिशाफ करता है जो हज़रत याकूब की पूरी दुनिया बदल देता है। ये अंधेरे में उम्मीद की वो किरण है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ बाप और बेटों के दरमियान की दूरी और भी वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ हज़रत याकूब नई उम्मीद से भरे हुए हैं तो दूसरी तरफ उनके बेटे अपने ही वालिद की बात पर शक कर रहे हैं और उन्हें दीवाना समझ रहे हैं। अब रुख करते हैं उन भाइयों की तरफ जो इस जुर्म के असल जिम्मेदार हैं। देखते हैं कि उनके झूठ का नतीजा क्या निकला और वो किस बोझ तले दबे हुए हैं। भाइयों का मंसूबा बुरी तरह उल्टा पड़ गया। वो वालिद की मोहब्बत जीतने चले थे, लेकिन पहले से भी ज्यादा दूर हो गए। अब वो अपने ही बुने हुए फरेब के जाल में ऐसे फंसे हैं कि सच बोलने से डरते हैं और झूठ छुपा नहीं सकते। किस्मत का खेल देखिए, उन्होंने यूसुफ को रास्ते से हटाया ताकि वालिद की तवज्जो हासिल कर सकें, लेकिन नतीजा ये निकला कि अब वालिद की मोहब्बत का मरकज़ उनका सबसे छोटा भाई बिन्यामीन बन गया है। उनकी हसद और एहसास से महरूमी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए अब वापस मिस्र चलते हैं, जहां हज़रत यूसुफ, जो अब यूसर यसीफ कहलाते हैं, एक नई जिंदगी तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनके सामने अब नए खतरात खड़े हैं। मिस्र में हज़रत यूसुफ का स्टेटस बदल रहा है। वो पढ़े लिखे होने की वजह से अब बावर्ची खाने से निकलकर खुराक की तकसीम के इंचार्ज बन गए हैं। लेकिन ये नई पोजीशन और ताकत अपने साथ नई साजिशों और ख़तरों को भी दावत देती है। और यहीं से टेंशन बढ़ना शुरू होती है। मिस्र के मुशरिक मुआशरे में हज़रत यूसुफ का एक खुदा पर ईमान छुप नहीं पाता। ये बात जब जुलेखा और दरबार के काहिनों तक पहुंचती है तो वो चौकन्ना हो जाते हैं। देखिए, हज़रत यूसुफ के हमदर्द भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिश का जाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था और इस साजिश की क़ियादत मिस्र का मजहबी तबका कर रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इस हिस्से के क्लाइमैक्स पर, यानी हज़रत यूसुफ के तौहीदी अकीदे और मिस्र की शिर्क पर मबनी रसूमात के दरमियान एक बराए रास्त टकराव। जब जुलेखा हज़रत यूसुफ को अमोनी के अजीमुशान मंदिर ले जाती है तो ये सिर्फ एक सैर नहीं थी, असल में ये उनके ईमान का इम्तहान था, एक चैलेंज था जो उन्हें सबके सामने दिया जा रहा था। और हज़रत यूसुफ यहाँ से उनके अकीदों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। उनका पहला सवाल ही उनके आखिरत के बारे में मादी नज़रियात की जड़ पर है। बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा सवाल। उनका अगला सवाल और भी गहरा है। वो अपनी सादा मंतिक से
ان کے مذہب کے پیچیدہ اصولوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر خدا بھی سوتا ہے تو پھر انسان اور خدا میں فرق کیا رہا؟ یہ آخری سوال سیدھا ان کے پورے مذہبی نظام کی بنیاد پر وار تھا۔ اگر خدا ہر جگہ ہے تو اسے پتھر کے بتوں اور مخصوص کمروں میں قید کیوں کیا گیا ہے؟ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور ان تمام گہرے سوالوں کے جواب میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک شاندار مگر بے جان رسم۔ ایک طرف حضرت یوسف کا گہرا باطنی ایمان ہے اور دوسری طرف یہ کھوکھلا دکھاوا۔ اب کہانی کو واپس حضرت یعقوب کی طرف لاتے ہیں۔ ان کا ایمان کسی رسم کا محتاج نہیں بلکہ صبر اور یقین پر قائم ہے۔ وہ دکھاوے کے بجائے اپنے بیٹے کے انتظار کو ہی اپنی عبادت بنا لیتے ہیں۔ تو ایک طرف باپ کا صبر ہے، دوسری طرف بیٹے کا ایمان، دونوں اپنی اپنی آزمائش میں ہیں۔ یہ کہانی ہمیں برداشت کی طاقت سکھاتی ہے اور ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، جب کسی کے پاس صرف ایمان ہی بچا ہو تو انتظار کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟